आज की इस वीडियो में हम लोग प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में जानेंगे। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस एक स्ट्रेटजी है जहां डेलिबरेटली कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इंश्योर की जाती है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का करंट वर्जन आगे चलकर एक टाइम फ्रेम में यूजलेस हो जाए। ये एक प्रोएक्टिव मूव है जो ये गारंटी करती है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट फ्यूचर में दोबारा जरूर करेगा ताकि उसकी डिमांड बनी रहे। ऑब्सोलेसेंस सुपीरियर रिप्लेसमेंट मॉडल को इंट्रोड्यूस कर अचीव किया जा सकता है या फिर इंटेंशनली ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा सकता है जिसकी प्रॉपर फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के विंडो तक ही चले। इन दोनों ही केसेस में कस्टमर थ्योरेटिकली फिर नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट को ओवर ओल्ड प्रोडक्ट फेवर करता है। तो चलिए प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में जानने से पहले इसके कुछ की टेकअवेज को जानते हैं। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस एक कैलकुलेटेड एक्ट है जहां ये मेक श्योर किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का करंट वर्जन आगे चलकर यूजलेस हो जाए। टेक्नोलॉजी सर्कल में स्मार्टफोन के रिप्लेसमेंट साइकिल हिस्टोरिकली 2 और 3 ईयर्स रह गई है क्योंकि उनके अंडरलाइंग कंपोनेंट वियर डाउन हो जाते हैं। वैसे ही क्लोथिंग स्पेस में नायलॉन क्लोथ्स के स्नग, शेयर और रन अवे होने की वजह से इसे हर कुछ टाइम पे रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, जिस वजह से इसकी डिमांड रेगुलर बेसिस पे बनी रहती है। तो अब प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में थोड़े अच्छे से जानते हैं। कई सेक्टर्स को बाकियों के कंपैरिजन में प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के लिए जाना जाता है। अगर हम फैशन सेक्टर में देखें तो ये फैक्ट वाइडली एक्सेप्टेड है कि नायलॉन स्टॉकिंग कुछ दिनों में खराब होने के लिए डिजाइन की जाती हैं, जिस वजह से उसकी रूटीन रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मीनवाइल टेक्नोलॉजी सेक्टर में पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन में रिप्लेसमेंट साइकिल हिस्टोरिकली सिर्फ 2 से 3 ईयर्स की रह गई है। उसके बाद उन फोन्स के कंपोनेंट खराब होना शुरू हो जाते हैं और फिर कंपनी भी उन्हें धीरे धीरे प्रोवाइड करना बंद कर देती है और तब तक न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम लेस कॉम्पिटिबल होती चली जाती हैं। फर्दरमोर सॉफ्टवेयर भी ऑफन इसलिए ही न्यू फीचर्स और फाइल टाइप को इसलिए इंटेंशनली डिजाइन करते हैं ताकि वो ओल्ड वर्जन के साथ इनकॉम्पिटिबल हो। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस से थोड़ा डिफरेंट है, जहां परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस में उस प्रोडक्ट के स्टाइल में फ्रीक्वेंटली चेंज की जाती है क्योंकि उस प्रोडक्ट के परसीव्ड डिजायरेबिलिटी में डिक्रीज आती है जो अनफैशनेबल साउंड करता है। पर प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस में कंप्यूटर हार्डवेयर भी इसके कैंडिडेट हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स की कंप्यूटिंग पावर टिपिकली मूर्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी टाइम के साथ साथ प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी और उसकी प्राइस और साइज दोनों कम होती जाएगी। जैसे कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो इंटीग्रेटेड सर्किट में फिट होते हैं और प्रोसेसिंग पावर, ये दोनों हर 2 साल में डबल होते जाएंगे और कॉस्ट हर 2 साल में हाफ होती चली जाएगी। फाइनली प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी इफेक्ट करती है क्योंकि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अभी हर कंपनी एनुअली अपने न्यू मॉडल को अनवील करती जा रही है। तो ऑफन प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस पे कस्टमर का क्या रिएक्शन आता है? कस्टमर ऑफन प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस पे निगेटिवली ही रिएक्ट करते हैं, स्पेशली तब जब प्रायर वर्जन के कंपैरिजन में उस प्रोडक्ट का न्यू जनरेशन स्लाइटली इनसफिशिएंट इम्प्रूवमेंट के साथ आता हो। ब्रांड इस मेथड में आर्टिफिशियली डिमांड को क्रिएट करने के लिए अल्टीमेटली कस्टमर को परसुएट करती हैं। हाउएवर कई बार प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस निगेटिव अटेंशन नहीं रिसीव करता। कंपनी इन एक्टिविटीज में कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी इंगेज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेलफोन मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करता है कि वो फोन के कुछ पार्ट को मैक्सिमम लाइफ स्पैन 5 ईयर के लिए यूज करेगा, ना कि 20 ईयर्स के लिए, जो उस कंपनी को कॉस्ट सेव करने में हेल्प करेगी और अल्टीमेटली कस्टमर को भी वो कम प्राइस में ही सेल की जाएगी। वैसे देखा जाए तो 20 ईयर्स में वो टेक्नोलॉजी ऐसे भी आउटडेटेड ही हो जाएगी। अगर हम लोग प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की एग्जाम्पल को देखें तो रियल वर्ल्ड में प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के सेवरल एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर 2 एग्जाम्पल मेजर आउटस्टैंड करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लाइट बल्ब के लाइफ स्पैन को फोएबस कार्टेल की तरफ से रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी। अगर हम लोग इसकी समरी देखें तो 1930s के अराउंड इंटरनेशनल बिजनेसमैन एक प्लेस पे गैदर होकर मीटिंग अटेंड करते हैं और लाइट बल्ब के लाइफ स्पैन को शॉर्ट करने के लिए एग्री होते हैं ताकि सबकी सेल्स इंक्रीज होती चली जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब लाइट बल्ब इन्वेंट हुई थी तब से बल्ब में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी और वो बल्ब 2000 आवर्स से भी ज़्यादा वर्क करने लगी थी।
फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैक्सिमम हाउस होल्ड में लाइट बल्ब अवेलेबल हो गई थी और कंपनीज की सेल्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ रही थी। इसलिए उन्होंने मिलकर ऐसा लाइट बल्ब इंजीनियर किया जो 1000 आवर में ही बर्न आउट हो जाए। यह सिग्निफिकेंट रिडक्शन था जो 2000 आवर के लाइफ स्पैन को डायरेक्ट हाफ कर चुका था, जो उस टाइम की कॉमन स्टैंडर्ड थी। उन्होंने ये सिर्फ इन्फीरियर प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि पर्पसफुली उन्होंने उस प्रोडक्ट को कम टाइम तक लास्ट करने के लिए ही बनाया था। और उन्होंने ये एक्टिवली रिसर्च किया था कि कैसे वो लाइट बल्ब को एग्जैक्टली 1000 आवर में ही बर्न आउट करवा दें। इस प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की डिटेल्स लेटर 1950s के बाद डिस्कवर हुई थी, जब वो फोइबस कार्टेल अलग हो चुका था। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का सेकेंड एग्जाम्पल शायद आपको ज़्यादा फेमिलियर लगे, क्योंकि ये लाइट में तब आया जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने एप्पल की इन्वेस्टिगेशन प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के लिए की, जो फ्रेंच लॉ के अंडर क्राइम है। इसलिए तब आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई थी जब आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपकी आईफोन जब भी कोई न्यू आईफोन आती है तब थोड़ा स्लो एक्ट करने लग जाती है। प्रोसिक्यूटर्स ने एप्पल पे ये एलिगेशन लगाए कि ओल्डर डिवाइसेस में स्लो डाउन एप्पल की डेलिबरेट एफर्ट है, जो एप्पल कस्टमर्स को न्यू मॉडल को परचेज करने के लिए पुश करती है। एप्पल ने फिर फाइनली उन एलिगेशंस को एडमिट किया कि वो डेलिबरेटली आईफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ओल्डर फोन को स्लो करता था। तो ये थे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।